तो हम लोग स्टार्ट करते हैं अल्फाबेट टेस्ट। अल्फाबेट टेस्ट में क्या होगा, हम दो टाइप के क्वेश्चन पढ़ेंगे। एक में पढ़ेंगे कि वर्ड्स को अरेंज करना है अकॉर्डिंग टू अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, और दूसरी टाइप पढ़ेंगे जिसमें हमने मीनिंगफुल वर्ड बनाने होते हैं। अब इसमें हिंदी वाले मत देखना, क्योंकि हिंदी में गलती से लिखे गए उनसे। आप लोगों ने इंग्लिश के अकॉर्डिंग ही अरेंज करने हैं। अब इंग्लिश में सभी वर्ड्स आप लोगों को ए से स्टार्ट होते दिख रहे हैं। दूसरी बात, दूसरा वर्ड कहां से, सी से। अब तीसरे वर्ड से डिफर कर रहे हैं वो। तीसरे में पहले में क्या, ओ, दूसरे में ए, तीसरे में सी, चौथे में सी, फिफ्थ में टी। तो पहला कौन सा लेगा, टू वाला पोजीशन। पहली पोजीशन किसकी होगी, सेकंड वाले की। अब तीसरे वर्ड से देखना है, दो आप लोगों को सी वाले मिले हैं। अब इसके चौथे चौथे अक्षर देखो, ई वाला कौन सा लेगा, दूसरा। यानी कि दो तीन वाली आपके पास ऑप्शन कौन सी, एक दो तीन, इन तीन में से कोई एक होगी। अब एकॉर्ड अगले नंबर पे आएगा, एकॉर्ड अगले नंबर पे आएगा, चौथा, दो तीन चार, तो ये वाली भी डिडक्ट होगी। अब दो वर्ड बचे, इसका तीसरा अक्षर है ओ, इसका तीसरा अक्षर है टी, तो पहली कौन सी लेगी, ओ वाली, यानी कि वन। उसके बाद क्या आएगा, फाइव। तो ये आपकी कौन सी ऑप्शन में दिख रही है, समझ आई। अब डी डी सब में था, अगला नंबर था ई का, ई भी था, एल भी था, आई भी था। पहले चार अक्षर सेम, चेंज कहां से होना था, पांच में से। कौन सा आ रहा है, सी, बी, एन, आर, सी। तो कौन से वाले करेंगे हम, बी वाले को पहले देंगे, तो यानी कि सेकंड वाला सारी ऑप्शन में, बस लास्ट वाली में नहीं, तो ये कैंसिल होगी यहां से। अब अगला देखो, अगला क्या आएगा, सी। सी आप लोगों को दो ऑप्शन में है, एक है पहली ऑप्शन में और एक है लास्ट ऑप्शन में। तो सी के बाद क्या आ रहा है, ए और आई। अब कौन सा आएगा, ए वाला। ए वाला कहाँ पे है, पांच, यानी कि चार तीनों ऑप्शन में है। उसके बाद क्या आएगा, पहले वाला। अब पहले वाला लिख के ये ऑप्शन होगी डिडक्ट। अब दो ऑप्शन में खेलना तुम लोगों ने, चार या तीन होंगे, तीन या चार होंगे। अब कौन सी है, एक एन है और एक आर है, तो तीसरे नंबर वाली आएगी पहले, फिर उसके बाद चौथे नंबर वाली। तो ये कौन सी ऑप्शन है, थर्ड ऑप्शन। ये वाला क्वेश्चन सी ई आर सभी में है, चौथे अक्षर में ई आ रहा है ऊपर, टी, टी, ए, वी, ई। अब ए वाला कौन सा है, फोर्थ वाला, नंबर वन पे है। उसके बाद आएगा ई वाले दो, ई एक नीचे है और एक ऊपर है। तो ई के बाद में बी, अगर हम लोग देखें फर्स्ट ऑप्शन में, यहाँ पे ई के बाद बी है, यहाँ पे ई के बाद एम है, तो ये पहले में जाएगा और ये बाद में। चार एक छ। अब ये किस में है, दो ऑप्शन में है। अब तीसरे से पता लग जाएगा कौन सा गलत है कौन सा सही है। अब दो ऑप्शन तुम लोगों को दी गई है, टी, टी के बाद क्या है, आई और ए, यानी कि तीसरा। अब सबकी ऑप्शन वन 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 है, तो चेक कर लेते हैं। एम ई है, पहली में क्या है, ए, तो पहली वाली देखेंगे हम। अब उसके बाद क्या है, तीसरा, चौथा और पांचवे में चेक कर लो, अगर बाई ऑप्शन जाना हो। तीसरे में क्या आ रहा है, एल, पहले तीसरे अक्षर लिख लो, ए टी एल टी आई। अब ए वाला हमने लिख लिया एक। अब उसके बाद क्या आएगा, ई, ई कहाँ पे है, सॉरी एल, एल से पहले आएगा आई, पांच,
कौन सी ऑप्शन आ रही थी आप लोगों की? फोर्थ नहीं बननी? यहाँ पे आएगा आर, तो एल आएगा सेकंड पे, यहाँ पे आएगा 3, यहाँ पे आएगा 5, तो ये वाली ऑप्शन होगी। पहले होगी नॉमिनेशन, पहले होगी। अब देखो, अब नॉमिनेशन आएगा पहले, हम पहले नॉमिनेट करेंगे कौन सा बंदा खड़ा होगा, तो नॉमिनेशन पहले होगा, उसके बाद क्या होगी? कैंपेनिंग। अब वोट होने ही है सरपंच के तुम लोगों के, तो पहले वो क्या होगा? नॉमिनेट करेंगे कि कौन सा खड़ा हो, फिर कैंपेनिंग होगी, फिर वो फ्री में तुम लोगों को बांटेगा खाने पीने के लिए, फिर उसके बाद होगी वोटिंग, फिर उसके बाद होगी वोट काउंटिंग, फिर होगी ऑथ टेकिंग। अब आप लोगों ने इस क्वेश्चन में क्या देखना, जो ऊपर अजम्पशन वर्ड दिया गया ना, उससे कौन से वर्ड बन रहे हैं नीचे। हाँ, अब देखो ये जो है पी ऊपर है, आई भी है, आई भी है, एस भी है, टी भी है, ओ भी है, एन भी है, ये तो होगा। अज्यूम का ई नहीं है, समर का आर नहीं है, एम भी नहीं है 2 बार, मैथ का हाँ, तो इसलिए ऑप्शन नंबर 1। ये क्वेश्चन में आप लोगों ने क्या देखना है, कौन सा वर्ड है जो नहीं बनेगा सिमिलैरिटी से। अब टेल के सारे अक्षर है ऊपर, मिलिट्री के भी है और सिमिलर के भी है, किसके नहीं है? स्माइल के नहीं है, तो आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर 3। अब देखो इस क्वेश्चन में भी हमने मीनिंगफुल ऑर्डर बनाना था। अब बाई ऑप्शन चलते हैं। पहली ऑप्शन में देखना, एनालाइज किया, किसको एनालाइज किया? एक्ट को, फिर उसे ऑब्जर्व किया, फिर उसके बाद जज किया, फिर उसके बाद लिसन की। जज करके लिसन किया बन नहीं रहा सेंस, तो अगली ऑप्शन देख लेते हैं, चौथी। ऑब्जर्व किया, लिसन किया, सुना, फिर एनालाइज किया, फिर उसके बाद जजमेंटल दी अपनी जज ने, फिर उसके बाद एक्ट किया, नहीं बनी। अब तीसरी ऑप्शन पे चलो, जज ने क्या किया? ऑब्जर्व किया, ऑब्जर्व कर किसको किया? एक्ट को किया, फिर उसके बाद उसने एनालाइज किया, फिर उसके बाद उसने लिसन किया। अब अगली ऑप्शन भी चेक कर लो, एक्ट हुआ, उसको जज भी साथ में कर लिया, एक्ट और जज इकट्ठे कैसे आ गए? अब देखो स्कोड बन रहा है, नहीं बन रहा क्योंकि ओ नहीं है, एस्टीम भी नहीं बनेगा क्योंकि एम नहीं है, क्वाइट बन जाएगा, सारे अक्षर है, अब ओ नहीं है तो ये वाला भी नहीं बनेगा। कौन सा मीनिंगफुल वर्ड बनेगा इससे, हम चेक कर लेते हैं। सेकंड ऑप्शन, सेकंड क्या है? सी, चौथे पे क्या है? एच, अब सिक्स्थ में क्या आ रहा है? पहले तुम लोग नंबरिंग कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब 6 पे क्या है? ई, उसके बाद 3 3, एम से कोई वर्ड बनेगा? नहीं बनेगा, बनेगा। अब यानी कि ये ऑप्शन तो डिलीट कर दो। अब एक आई, उसके बाद क्या आ रही है? 8, 8 पे क्या है? एस टी आर वाई। अब ये जो है लास्ट से डिफर करे 95 और 59, लास्ट में क्या आ रहा है? 9, उससे पीछे क्या आ रहा है? 5, तो कौन सी ऑप्शन है? सेकंड वाली। अब सबके वर्ड है ओ, तुम लोगों ने डिक्शनरी में अरेंज करने हैं। ओ के बाद क्या आ रहा है? पी एम एन, पी एम एन एन एम। अब पहले क्या आएगा? पी, तो दूसरे वाला तो पहले आएगा ही आएगा। अब आप लोग देखो एम वाला, एम कहाँ पे है? एक एम आई है और एक एम एन है, तो यानी कि एक मिनट, पी एम वाले 2 है, सेकंड वाला पहले आएगा, उसके बाद आएगा
पांचवा, यानी कि ये वाली ऑप्शन गलत। उसके बाद जाएंगे एन पे। एन का कौन सा आएगा? सी वाला, फिर एन का डब्ल्यू वाला, फिर पी वाला। अब इसमें आप लोगों ने देखना था, प्रेगमेटिक वर्ड दिया था, उसमें से देखने से कौन से वर्ड बीच में आ रहे हैं। अब कौन सा वर्ड आ रहा है? मैग्नेटिक तो होगा नहीं, इतने नंबर तो है नहीं। तो गेम का GAM भी है, E नहीं है। अब मैजिक में देखो आप लोग, M भी है, A भी है, G भी है, I भी है, C भी है। तो यानी कि ऑप्शन नंबर 3 इज योर आंसर। गिटार भी नहीं होगा। इंग्लिश डिक्शनरी के अकॉर्डिंग तुम लोगों ने वर्ड अरेंज करने हैं। जे सब में सेम था, यू ओ था, तो पहले आप रेफरेंस किसको दोगे? ओ को दोगे, तो यानी कि दूसरे या पांचवे से पहले होगा। तो पहली वाली ऑप्शन तो सीधे ही गलत हुई। अब ओ यू आर तीनों सेम है, एन तक सेम है, ए ई। ए से कौन सा हो गया? सेकंड, के बाद क्या आएगा? फिफ्थ। तो सीधे ही ऑप्शन नंबर, आगे चेक करने की आप लोगों को जरूरत नहीं। लोगों को मैंने ये भी डिक्शनरी के अकॉर्डिंग करने को कहा है। तो पहला आएगा टू, अब पीछे बच गए ए, उसके बाद है कई जगह एन और कई जगह पी। तो पहले वाला कौन कंसीडर होगा? एन वाले। एन वाले 2 बजे, पहला और तीसरा। उसके बाद एन के बाद क्या आ रहा है? D 1 4। यही बना तुम लोगों का। देखो इसको भी डिक्शनरी के अकॉर्डिंग अरेंज करना तुम लोगों ने। पहला आ रहा है एल, उसके बाद आ रहा है ए। ए कौन सी ऑप्शन में तुम लोगों का? फर्स्ट, फोर्थ, फिफ्थ में। अब ए के बाद क्या आ रहा है? एम, फिर एन, फिर यू। पहला 3 यही बनेगा, 1 4 5, यानी कि नीचे वाली दोनों डिलीट। अब अगली एल के बाद अब क्या आ रहा है? ई। ई पहले आएगा कि आई? ई। तो कौन सा हो गया? 3। अब इंटेलिजेंसी दिया हुआ है, आप लोगों ने इनमें से वर्ड देखना कौन से वाला नीचे आ रहा है। अब पहले वाला देखो, एंट्रेंस। आप लोगों को आर कहीं दिख रहा है? नहीं। अब सेंटर का आर नहीं है, टीन एज में ए नहीं है, तो जेंटल होगा। जेंटल के सारे वर्ड्स विद इन है। अब देखो आप लोगों को 5 अक्षर दिए, उसके अकॉर्डिंग आप लोगों ने एक मीनिंगफुल वर्ड बनाना है। पहला क्या है? इंडिया, एशिया। अगर तुम लोगों ने पढ़ा होगा, एशिया के अंदर ही इंडिया आता है। एशिया एक कॉन्टिनेंट है, उसके अंदर इंडिया आता है। अब इंडिया के अंदर एक स्टेट है यूपी। यूपी के अंदर क्या आएगा? ताजमहल। ये सब किसके अंदर आएंगे? वर्ल्ड के। यानी कि वर्ल्ड किस पे होगा? नंबर 1 पे। यानी कि पहली 2 ऑप्शन कैंसिल। उसके बाद क्या आएगा? एशिया। एशिया के अंदर क्या आएगा? इंडिया। इंडिया के अंदर क्या आएगा? यूपी। यूपी के अंदर क्या आएगा? ताजमहल। तो ये ऑप्शन तुम्हारी 3rd। तुम लोग अगर बाई ऑप्शन जाओगे तो जाके देख लो, पहले में क्या है? सी, उसके बाद क्या आ रहा है? एल, फिर एक जगह ए आ रहा है, एक जगह टी आ रहा है, फिर उसके आगे क्या आ रहा है? सेकंड आ रहा है टी वाले के साथ, ई वाले के साथ। एक मिनट, एक जगह आएगा सेकंड, एक जगह आएगा 7। तुम लोग ना सारी ऑप्शन चेक कर लेना। अगर हम पहली ऑप्शन से जाएं, सीधे सीधे चलते हैं। पहली ऑप्शन से जाएं सी, 5th नंबर पे एल, 7th नंबर पे ई, सेकंड नंबर पे ए, 4th नंबर पे आर, 6th नंबर पे आई, 3rd नंबर पे एम। ये कोई वर्ड बन रहा है? नहीं बन रहा।
अब उसकी अगली ऑप्शन चेक कर लो, यानी कि ये तो नहीं होगी। तीसरी ऑप्शन चेक, दूसरी ऑप्शन चेक करना, MIRACLE, मिरेकल वर्ड सुना है? तो ये फिर यही आंसर होगा। आगे चेक करनी है, फिर से मीनिंगफुल ऑर्डर में लगाएंगे। अब पहले वो पड़ेगा बीमार, बीमार को क्या कहते हैं हम लोग? इलनेस। तो सेकंड वाले स्टार्टिंग से स्टार्ट कहाँ से हो रहा है? सिर्फ फर्स्ट और सेकंड में। उसके बाद किसके पास जाएगा वो? डॉक्टर के पास। डॉक्टर के बाद क्या करेगा वो? कंसल्ट करेगा, डॉक्टर ने कंसल्टेशन देगा, बीमारी केड़ी है तेनू। फिर उस तो बाद क्या होगा? ट्रीटमेंट होगा। फिर क्या होगी उसकी? रिकवरी।